नैरेटिव है हम लोगों का, विच इज़ बहुत सारा डेटा उसको बैक भी करता है कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. हर कोई इंडिया को आए देख, लाइक एवरीबडी इज आइंग इंडिया, स्टार दिख रहा है अभी, नेक्स्ट डेकेड हमारा दिख रहा है, राइट? तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. हर साल हम देखते हैं अब ये बढ़ गया, ये बढ़ गया. पर ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, पीपल लाइक यू एंड मी, और जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी इसको देखें, उन्हें और गरीब फील क्यों होता है और पोरर क्यों होता है? वाई? ऐसा क्यों है कि हमारी इकोनॉमी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, बट हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पैसा है वो महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है, महंगा इतना होता जा रहा है, जहाँ मैं शायद और गरीब होते जा रहा हूँ. यार मेरे इस पे इज दैट ओनली अ फीलिंग कि ये डेटा भी बैक करता है? यार मेरे इस पे कुछ ओपिनियन है, ठीक है. नंबर 1, यू एंड आई डोंट कम इन टू दैट इंडिया. अगर इंडिया 6% से ग्रो कर रहा है तो हम लोग शायद 30, 40, 50% से कर रहे होंगे, ठीक है. बट अगर हम उससे ग्रो कर रहे हैं तो अच्छा खासा इंडिया तो 1-2% पे भी नहीं चल रहा होगा. मोर इम्पॉर्टेंटली, एक बहुत बड़ी विडंबना है ये जो एक टैग जो होता है ना, एक तो टैग फेमस हो जाते हैं. टैग क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी. क्या करें हम उसका, अगर हमारे देश के लोग फिर भी 80 करोड़ लोगों को फ्री का खाना चाहिए. अभी तो फ्री का वो छोड़ो, हम भी भैया फ्री का खा रहे हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता है. यूरिया, नैनो यूरिया हमने बनाना शुरू किया है. सो यूरिया की जब बात करते हैं, राइट, लगभग $800 कुछ का आता था, ठीक है. इसका रेट भयंकर बढ़ गया, लेकिन किसान के लिए रेट अभी भी वही है. तो ये एक्स्ट्रा जो वो कौन भर रहा है? हमारी सरकार भरती है अपनी जेब से. सरकार कितना भर रही है आपको पता है? हमारे जो फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी होती है टू इंश्योर कि अच्छा किसान को महंगा ना पड़े, सरकार ने पिछले बजट किया था 1.7 लाख करोड़. दे एंडेड अप स्पेंडिंग 2.1 लाख करोड़. इस साल बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन नाउ ये नंबर कहीं भी जा सकता है. 2.7 लाख करोड़, 3 लाख करोड़. ये 3 लाख करोड़ वो है जिसके कारण सब्जियां, फ्रूट सब कुछ सस्ते रहते हैं और वो हम भी खाते हैं. हम रियलाइज़ नहीं करते कि अच्छा हम जो ये शिमला मिर्च खा रहे हैं, चाहे लोग हरी आती है हमारे घर में, चलो हम थोड़ा आगे निकल गए, हमारे घर लाल और पीली वाली भी आने लगी, राइट. वो जिस रेट पे आ रही है शायद उससे और डबल रेट पे होती अगर हमारी सरकार ये साल का 2 लाख 3 लाख करोड़ इन सब्सिडीज़ पे नहीं निकाल रही होती तो. बट इसके ऊपर कोई बात नहीं करता. नो, बट ये वाली रियलिटीज़ भी हैं. एंड ओवरऑल आई टेल यू कि यू एंड आई, हम लोग भी जो हमारे स्पेंड्स हैं, जितना तेजी से वो बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से हम लोग की भी इनकम नहीं बढ़ती. नो, एब्सोल्युटली. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू वेंचर्स एंड न्यू एलोकेट्स. मैं बात कर रहा हूँ स्टेडी बिजनेस इनकम या स्टेडी आपका सैलरी इनकम. आप ईयर ऑन ईयर अगर आप सिर्फ फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस ले लो तो 14-15% हर साल बढ़ता है. सरकार बोलती है कि भाई महंगाई तो सिर्फ शायद 2 से 5% के बीच में बढ़ती है. डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट स्टफ, राइट. तो हेल्थ इंश्योरेंस वैसे होता है. आप अगर आप महंगे स्पेंड्स की बात कर लो, खाना वगैरह सब छोड़ के, ऑयल, डेफिनेटली ऑयल, तेल, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है. देन जो आपकी जिम मेंबरशिप्स है, आपका रोज़मर्रे का रेंट है, एवरीडे, ये बहुत तेज़ है. रेंट आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट होता है. घरों की प्राइस है, जिसको घर खरीदना है थ्रू द रूफ. कोई आदमी कितना भी अमीर है, घर की प्राइस देख के उसको लगता है वो गरीब ही है, क्योंकि जिस हिसाब का घर उसको चाहिए था 5 साल पहले, आज वो घर वो खरीद ही नहीं सकता. उसने 5 साल मेहनत करके इसीलिए पैसे कमाए थे कि ये घर खरीदूंगा, आज वो उसकी औकात के बाहर है, राइट. सो ओवरऑल इट फील्स लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ मनी इल्यूजन, कि हमें इल्यूजन तो है कि यार 2 से 5% महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल अब रेट देखने जाओ तो शायद 10-15% हर साल बढ़ते जाता है. ठीक है राज, देखो आपने ना 3 बातें आपने बोली इसमें. ओके, तीनों को एक कर देते हैं. नंबर 1, क्यों ग्रोथ अगर हमारी इतनी अच्छी है तो हमें फील क्यों नहीं होती? आपको सीधा उसका आंसर देता हूँ. वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बट वी आर नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ. चाइना के पास लगभग 15 साल ऐसे थे जब उसने कंसिस्टेंटली 10% से ऊपर उसने ग्रो किया. हमने नहीं किया. एंड ये क्यों मैटर करता है? हमारी अच्छी खासी जनता ऐसी है जो कि बहुत बहुत गरीब है, जिनके पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ऑफिशियल स्टार्ट जो भी कहें हम सब जानते हैं. उसको सॉल्व करने के लिए आपको और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने की ज़रूरत है. फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ इफ इट इज़ नॉट फास्ट इनफ फॉर योर रिक्वायरमेंट्स. हमारे देश की नीड और ज़्यादा है. इसी वजह से कई इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे लोग आके बोल चुके हैं दैट वी हैव टू नाउ एम फॉर 10% प्लस. हमारी सरकार के अपने इकोनॉमिस्ट अरविंद पानागरिया जी, जो कि पहले हमारे वाइस चेयरमैन या वाइस चांसलर जो भी बोलते हैं ऑफ नीति आयोग थे, ही यूज्ड टू ओपनली टॉक कि हमने वो
रेल्स हमने बना दी हैं जिसके कारण आने वाले सालों में वी आर लुकिंग एट 8% प्लस ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ। कहाँ है वो 8%? जब तक हम 8 फिर 10 की तरफ नहीं जाएंगे, इन लोगों के लिए हम काम नहीं जनरेट कर सकते। रिजल्ट इज वी आर डेफिनेटली द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, बट वी आर नॉट गोइंग फास्ट इनफ। दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग्स, नंबर 1। अगला आपने बोला इन्फ्लेशन के ऊपर, अब ये अपने आप में बहुत बड़ा किस्सा है। इन्फ्लेशन के नंबर पे विश्वास करना बंद कर दो जनता। मैं ये बोल के थक गया हूँ। वाई? हमारी सरकार खुद ये चीज़ बोलती है कि हमारे इन्फ्लेशन के जो कैलकुलेशन होता है ना, लोगों को हाल ये दिखता है अच्छा इन्फ्लेशन का नंबर ये है। लोग कभी डेफिनेशंस के अंदर नहीं जाते। ओके, क्या होती है डेफिनेशंस? पहले मेरे को सिंपल महंगाई होती क्या है वो बताओ, और सीपीआई से हम जज करते हैं इसको, राइट? सो देखो, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, कि कोई चीज़ आज इतने की है, अगले साल इतने की हो गई, तो इतना जो बीच में डिफरेंस है दैट इज महंगाई। ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो सस्ती भी होती हैं। सो फॉर एग्जांपल एक टीवी अगर आप उठाते हैं, टीवी 1990s में जितने का आता था आज इतने का आता है, बहुत ज़्यादा प्राइस करेक्शन हो गया। टेक्नोलॉजी लेड प्राइस रिडक्शन हुआ। सोलर पैनल आप ले लो, रिडक्शन हुआ। बहुत चीज़ लेकिन महंगी भी होती जाती है। ठीक है। आपका एजुकेशन या फिर आपका खाना पीने का खर्चा, आपका हेल्थ केयर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे कपड़े हो गए, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, राइट? तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? हमारी सरकार डिफाइन करती है कि बॉस अगर आप ओवरऑल इन्फ्लेशन देखें, महंगाई, उसको एक नंबर में आप आखिर कैसे पिरोएंगे? इतने सारे आइटम होते हैं, और ज़रूरी नहीं है ना कि आप जिन चीज़ों पे खर्चा करते हैं उस पर मैं भी करूँ, तो आपके लिए महंगाई अलग होगी, मेरे लिए अलग है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए निकाल दिया कि इंडेक्स, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। ओके, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसके अंदर क्या किया गया, एक एवरेज इंडियन के हिसाब से। अब एक एवरेज इंडियन इतना वेल टू डू नहीं है। एक एवरेज इंडियन के हिसाब से वो क्या खाता पीता है, क्या सर्विस कंज्यूम करता है, उस हिसाब से आपको एक वेटेज दे दिया जाता है अलग अलग चीज़ों को। 298 ऐसे आइटम्स थे जिनको 2011 के टाइम पे CPI के अंदर रखा गया कि इनका हम ट्रैक करेंगे, क्या प्राइस मूवमेंट्स हो रहा है उस हिसाब से हम देखेंगे। 12 फरवरी 2009 थे 299 या 298 आइटम्स, 299 होगा बेसिकली। उतना आइटम्स इन्होंने रखे थे जिसके वो अलग अलग चीज़ों के प्राइस मेजर करते हैं। ये अच्छा प्याज का क्या रेट चल रहा है, आलू का क्या चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे 299 है। या अमेजिंग पार्ट इज नाउ, अगर अभी 298 को ओवरऑल ब्रैकेट्स में डाल दें तो लगभग 46% जो ओवरऑल वेटेज है दैट वाज फॉर फूड अलोन। कि हमारे देश की अधिकतर जनता के लिए असली खर्चा खाना है। जो हम बात करते हैं ना 80 करोड़ जनता को फ्री का खाना क्यों देना पड़ता है, ये उसकी असलियत है। क्योंकि असली अच्छी खासी जनता उतना कमाती ही नहीं है कि वो और किसी चीज़ में सोचे। उसके लिए रोटी कपड़ा मकान जो है ना, उसमें मकान तो बहुत दूर है, कपड़ा वही वाला वो 2 3 4 साल पहन लेगा, लेकिन रोटी रोज़ का कैसे लाए, वो खाना रोज़ का कैसे लाए, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 46% जो है ये 2011 में जो सेट हुआ था, 2011-12 में। अभी 12 फरवरी 2026 यानी भी लगभग कितने 3 महीने हुए, 3 महीने पहले तक यही चल रहा था। 15 साल में 16 साल में हमारे देश की इकोनॉमी कितनी बदली है। ट्रांसपोर्टेशन, ये वो मोड्स, आपका डिजिटल इकोनॉमी, फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स, इंटरनेट, आपके टेलीकॉम के फ़ोन के रेट्स, ये सब कुछ इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है। तो जिन चीज़ों पर हम खर्चा करते हैं वो गवर्नमेंट काउंट ही नहीं करती। एंड हेल्थ केयर तो महंगाई तो काउंट ही नहीं होती। फिर हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक सर्विसेज वर नॉट इंक्लूडेड वेल कैलकुलेटिंग दिस। क्यों? वो जो 298 जो आइटम्स थे उसके अंदर डायग्नोस्टिक सर्विसेज को नहीं रखा गया था। आपको पता है कितना बड़ा मार्केट इंडिया में डायग्नोस्टिक्स का? साल का लगभग $15 बिलियन का, और ये बढ़ रहा है हर साल लगभग 15 से 20% से। दीज आर नॉट मेरे नंबर्स। फार्मीजी के CEO हैं राहुल गुहा नाम है, उन्होंने रिसेंट में इंटरव्यू दिया था आई थिंक द कैपिटल को, उसमें उन्होंने बताया था। उनका क्लेम है, मेरा नहीं है।